मैं विधु गर्ग आप सभी को अपने YouTube चैनल में वेलकम करती हूं और आज हम ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से ईजीएस्ट वे में समझें और उसकी सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करें वह सीखेंगे। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा उसके बेसिक्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है हमारे पास ट्राई मतलब तीन और ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मिलकर बना हुआ है तीन साइड से घिरी हुई एक कोई भी फिगर जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। वी ऑल नो कि हमारा जो ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं और क्या होते हैं 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड और 3 एंगल्स जिसमें होते हैं उस फिगर को कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री को लर्न करना ईजीएस्ट वे में कैसे देखेंगे ये हम सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारी 6 उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। मेन इनके हमारे 6 फार्मूले होते हैं जिसको मैं 3 बोलती हूँ, लेकिन आप 6 फार्मूले बोल के चलेंगे जो मेन इसका बेसिक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये मैंने टेबल दिखा रहे हैं, हम पिक्चर में आप देख रहे हैं। इसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बुक में हमारे पास सब अवेलेबल है। ये हमारी 10th क्लास की NCERT की बुक में, ओके। लेकिन जब हम लर्न करते हैं तो लर्न करने का ईजीएस्ट वे होता है कि साइन की वैल्यू हमने लर्न कर ली। साइन 0 हो गया 0, साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे पास रिटर्न में है। अब हमें यदि साइन के साथ साथ यदि हमें कॉस की वैल्यू याद करनी है, हम एक साइन की वैल्यू याद कर लेंगे। साइन की वैल्यू याद करने के बाद यहाँ से पकड़ेंगे और इसको जस्ट कन्वर्स कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। सेकंड लास्ट जो है इसका सेकंड हो गया है, बीच वाला सेम टू सेम हो गया है। मतलब कहने का ये है कि ये 0 से स्टार्टिंग है, 1 पे लास्ट है। और ये सेम वैल्यूज़ हम यहाँ पे कॉस के लिए, ओनली फॉर कॉस के लिए हम यहाँ 1 से शुरू करेंगे और 0 पे लास्ट कर देंगे। और देखिए हमें एक साथ ही ऑटोमेटिकली साइन की और कॉस की दोनों वैल्यूज़ हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही हम देखेंगे कि ये हमारा है tan A और यहाँ पर है हमारा cot A। tan और cot, ठीक, tan और cot की वैल्यूज़ भी जस्ट रेसिप्रोकल होती हैं। देखेंगे दोबारा से, tan 0 0, 1/√2, 1, √3 एंड नॉट डिफाइंड। बुक में मेंशन्ड है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको पूरा का पूरा cot के लिए हम बिल्कुल जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। 0 से नॉट डिफाइंड पर था, इसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं नॉट डिफाइंड को। इसको हम नॉट डिफाइंड से स्टार्ट करेंगे। ये नॉट डिफाइंड आ गया है हमारा, नॉट डिफाइंड, फिर उसके बाद √3 लिखा है ये हमने, देन 1, ये 1 लिखा है, 1/√3, लास्ट 0। कहने का मतलब ये है कि यदि हमने tan की वैल्यू लर्न की है तो हमें cot की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो गई है 2। अब बस ये हमारी तीसरी है हमारे पास कॉसेक और सेक की वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू ऐसे ही हम इसको लर्न करेंगे सिस्टमेटिकली, और इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पूंछ पकड़ के उल्टा कर देना। पूंछ पकड़ के हमने जब इसको उल्टी कर दी तो सेम टू सेम वैल्यू आ गई। हमें सिर्फ कितनी वैल्यू लर्न करनी पड़ी है, हमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ी है। कौन कौन सी? एक हमें साइन की लर्न करनी पड़ी है, एक हमें tan की वैल्यू लर्न करनी पड़ी है और एक हमें कॉसेक की वैल्यू लर्न करनी पड़ी है। और हमें पूरी टेबल एज इट इज़ लर्न हो गई। मैथ्स करने का सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि हम मैथ्स को ज़्यादा हार्ड ना बनाएं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम ये मैथ्स कर रहे हैं, हमने इसमें सिंपल ऐसे कह दिया, इसको हमने उल्टा कर दिया। बच्चे लर्न कर लेंगे लेकिन एग्ज़ाम तक जाते जाते एग्ज़ामोफोबिया होगा और भूल जाएंगे। तो उसके लिए हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कि पूंछ पकड़ के उल्टा कर देना। ये हंसी मजाक की रेम्स टाइप का होता है, लेकिन इसका बच्चे याद रखते हैं क्योंकि बच्चों को अपना बचपना ही याद रहता है, हंसी मजाक की बातें याद रहती हैं। साइन की वैल्यू लिख दी और पूंछ पकड़ के उल्टा कर दिया, ये कॉस की वैल्यू आ गई। tan की वैल्यू याद कर ली, पूंछ पकड़ा उल्टा कर दिया, cot की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमने कॉसेक की वैल्यू याद कर ली और पूंछ पकड़ा उल्टा कर दिया और हमारे पास आ गई सेक की वैल्यू। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को बहुत ही ईजीएस्ट वे में लर्न कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल पे यदि समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विधु गर्ग, विधु कोचिंग, दिल्ली गेट, गाज़ियाबाद।